वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें बताता है इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्ज। दो चार्जेस कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं उस बारे में हमें बताता है कूलम्स लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। हमें पता है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, हमें पता है ये दो चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे। अब हमें कूलम्स लॉ क्या बताता है कि ये दोनों चार्जेस कितनी फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे या कितनी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि कूलम्स लॉ हमें सिंपली डिफाइन करता है कि interaction between two charge। सिंपली कूलम्स लॉ हमें बताता है कि दो चार्जेस कैसे आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अगर मैं कहता हूं ये दो चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, तो कूलम्स लॉ हमें ये बताता है कि ये दो चार्जेस कितनी फोर्स से रिपेल करेंगे एक दूसरे को। यहाँ ये दो चार्ज अगर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो कूलम्स लॉ हमें बताता है कि कितनी फोर्स से, कितनी कुवत से ये एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर हमारे पास एक चार्ज है Q1 प्लस Q1 और हमारे पास एक चार्ज है प्लस Q2, तो हमें पता है कि ये दोनों चार्जेस जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं ये वाला चार्ज जो इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, और ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज जो इस वाले चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। बट बिटवीन इट मैटर्स कि सर ये फोर्स है ये एक्ट कैसे करता है। ये मैं दो फोर्स चार्जेस अगर ले रहा हूं, क्या सर ये चार्ज इसको इस तरह से रिपेल करता है, क्या सर ये कुछ इस तरह से इसको अट्रैक्ट करता है? नहीं। कूलम्स लॉ हमें बताता है कि ये जो फोर्स होती है, दिस फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस ऑलवेज एक्ट्स along सेंटर ऑफ टू चार्जेस। यानी कि सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग भी लिख सकते हो, मसला नहीं है, मसला है समझना आप कैसे इस चीज को समझते हो। यानी कि ये फोर्स है ये लगेगा लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ द टू चार्ज। यानी कि ये चार्ज अगर इस चार्ज को रिपेल करेगा तो बिल्कुल सेंटर में इसको रिपेल करेगा, बिल्कुल सेंटर पे प्रेस देगा, पुश देगा। नो साइड की ये इसको इस साइड से रिपेल करे और ये यहां जाए, ये इसको इस साइड से रिपेल करे ये यहां जाए, बिल्कुल भी ऐसा सीन नहीं है। तो इसके बाद हमें कूलम ने क्या बताया कि ये चार्ज जो है ये इसको रिपेल करेगा। मान लिया हमने इसको Q2 माना, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू किस साइड होगी, इस साइड। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी जगह आपको ये देखने को मिलता है F21, F12 या F31, पहला वाला जो ये नंबर होता है इसका मतलब होता है इस पे चीजें एक्ट हुई हैं। यानी कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, यानी कि टू पे फोर्स लगा है, कोई चीज इस पे एक्ट हुई है। और जो ये दूसरा होता है इट्स ऑलवेज जिसकी वजह से या जो लगाता है। नाउ लेट्स सम अप दिस थिंग। और क्या बताया कूलम ने, ये तो एक तो हो गई ये बात, एक तो होगी ये बात। और कूलम ने बताया कि ये फोर्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज के। इन दो चार्जेस का प्रोडक्ट जो होगा, यानी कि जितनी ज्यादा वैल्यू चार्जेस की, जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा फोर्स। और उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट लॉ दिया, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी इन दो चार्जेस के बीच में, उतना कम इंटरेक्शन होगा इन दो के बीच में। यानी कि ये इसे हम कहते हैं इनवर्स
स्क्वायर ला, ये आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा। अब ये जो ये F है, क्या ये किसी चीज पे डिपेंड करता है, क्या ये इंडिपेंडेंट है? तो F जो है ये डिपेंडेंट है मीडियम पे। आप कौन सी मीडियम में इंटरेक्ट करा रहे हो चार्जेस को, इस चीज पे ये F डिपेंडेंट है। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं दिस इज ए कांस्टेंट, बट एक चीज है कि दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहेगी, इसकी वैल्यू मीडियम के हिसाब से चेंज होगी। जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा इसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। इसकी वैल्यू जो है इट इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फॉर फ्री स्पेस, आप वैक्यूम कहो या आप एयर कहो, उसमें एयर का थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बट प्रोबेबली हम फिर लास्ट पे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इसको लास्ट पे लगभग सेम ही लेते हैं, एंड दैट इज 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो सर फाइनली ये इक्वेशन क्या बनती है, मुझे उम्मीद है आपने ये लिखा होगा। तो लास्ट पे जो इक्वेशन इसकी बनती है दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये जो है लास्ट पे इसकी वैल्यू बनती है। इसके अगले वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि K इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, यानी कि परमिटिविटी के बारे में हम इसके अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। और इस कूलम्स लॉ का क्या है, ये एप्लीकेबल है ऑलवेज ऑन पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज पे ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। स्पेलिंग पे नहीं जाइएगा, ये गलत भी हो सकती है कभी कभार। तो आपने ये जाना कि ये हो गया कांस्टेंट। ये पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है। ये पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज हम कह सकते हैं ऐसे चार्ज को जो चार्ज बिखरा हुआ ना हो, या कोई बड़ा चार्ज। अब विथ रेफरेंस भी समटाइम्स ले सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक ये कोई भी सर्कुलर सा ऑब्जेक्ट है और इस पे चार्ज बिखरा हुआ है, तो क्या ये पॉइंट चार्ज है? आप कहेंगे नहीं सर। मेरे हाथ में एक छोटी सी बॉल है, इस पे एक पॉइंट चार्ज है, मैं कहूंगा, आप कहेंगे कि सर क्या ये पॉइंट चार्ज है? मैं कहूंगा हाँ नहीं है नहीं है। बट द कॉन्सेप्ट इज कि अगर यही बॉल जिसपे ये चार्ज बिखरा हुआ है, ये मैं एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखूं, तो ये मेरे लिए बन जाता है पॉइंट चार्ज। ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की कोई भी वैलिड डेफिनेशन नहीं है, कोई भी अप्रोप्रिएट डेफिनेशन इस चीज की नहीं है। बट इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं एक छोटा चार्ज, या कभी कभी रेफरेंस में हम एक बड़े चार्ज को बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रख के भी हम मान सकते हैं पॉइंट चार्ज। तो फिर एक चीज पे इसके जो है क्वेश्चंस बन जाते हैं सबसे ज्यादा, दैट इज कि सर अगर इन दो का डिस्टेंस जो है, सर चार्जेस का डिस्टेंस है, अगर ये सर इन दो का डिस्टेंस 1 मीटर था, हमने सर 2 मीटर कराया, तो सर की जो ये फोर्स है इस पे सर क्या असर पड़ेगा? फोर्स की वैल्यू सर कैसे हम बिना कैलकुलेशन के कैलकुलेट लाइक ऐसे करेंगे? तो ये सिंपल सी बात है। अगर हमने r का वैल्यू पहले 1 था और 1 का स्क्वायर हमें पता है ऑलरेडी 1 ही आएगा, और अब हमें इसकी वैल्यू डबल की यानी कि 2, और ये आ जाएगा 4, यानी कि फोर्स जो होगी दैट विल बी F/4, 4 गुना फोर्स कम होगी। अब अगर हमने यही डिस्टेंस जो है हमने करा, ये डिस्टेंस r है, हमने इसको हाफ करा, तो ये जो फोर्स है इट विल इंक्रीज 4 टाइम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, एप्सिलॉन इसके बारे में पढ़ेंगे, परमिटिविटी नॉट, और भी कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पूरी अच्छी तरह समझ आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इसमें, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स में भी
इजीली कमेंट कर सकते हैं अपना डाउट, अपना क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, आप वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।